परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। साधकों के लिए स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। जितना हो सके उनका स्मरण मनन करो। एक उन्हें ही अपना आदमी समझो, उन्हें आत्मीयतम समझो, जो तुम्हारे इहकाल और परकाल के एकमात्र आश्रय और संबल हैं। उन्हें ही सर्वांतःकरण पूर्वक प्रेम करो। जो जिसे प्यार करता है उसकी ही बातें सोचता रहता है। सोचते हुए उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उससे पा लेना चाहता है, पाकर उसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहता है, उसे बिल्कुल ही अपना बना लेना चाहता है। दूसरी बात या काम फिर उसे अच्छे नहीं लगते और किसी की उसे इच्छा ही नहीं रहती। सबका विच्छेद है, अंत है, पर भगवत प्रेम का अंत नहीं। वह जो अक्षय भंडार है, जितना पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। अंत में आनंद में विभोर होकर, आत्मविस्मृत होकर तन्मय हो जाओगे। तभी जीवत्व मिटकर देवत्व मिलेगा, शवत्व हटकर शिवत्व पाओगे। मृत्यु के स्थान पर अमृत तत्व प्राप्त करोगे। उपदेश तो कितने ही सुने हैं, किताबों में भी पढ़े हैं, पर उसका कुछ अंश भी यदि जीवन में न पाल सको तो 1000 उपदेश देने पर भी सब निष्फल ही हैं। कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर दे सकता, खुद को ही करना पड़ेगा। जो अपने जीवन मरण की कीमत चुकाने को भी कटिबद्ध होकर लग जाता है, भगवान उसी की सहायता करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। और तो और वे उसका समस्त भार भी अपने कंधों पर लेकर उसे मार्ग में दूर तक पहुंचा आते हैं। प्रथम पुरस्कार, बाद में कृपा, अंत में वस्तु लाभ। ठीक ठीक धर्मोपलब्धि बड़ी मुश्किल बात है, हर किसी को नहीं हो जाती। भीतर कुछ पदार्थ सार चाहिए, सुकृति, शुभ संस्कार, सरलता, आंतरिकता, अभाव बोध, यही सब। भीगे असार काठ देखकर इतने दयालु भगवान श्री रामकृष्ण भी उनकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखते थे। कहते थे, इनका इस जन्म नहीं होगा। भीगे काठ यानी घोर संसारी बद्ध जीव। चोर जबरदस्ती करके ज्यादा जब ध्यान नहीं करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त थकावट या अवसाद का अनुभव होने लगे। उससे कभी हित का अहित हो जाता है। जब ध्यान को क्रम से धीरे धीरे बढ़ाना उचित है। आंतरिकता और दृढ़ संकल्प हुआ तो प्रभु कृपा से समय आने पर सब होगा और सब मिलेगा। खूब निष्ठा, अध्यवसाय और धैर्य पूर्वक जब ध्यान करते चलो, धीरे धीरे मन स्थिर होगा, ध्यान जमेगा और वह एक नशे की आदत सा हो उठेगा। एक भी दिन नहीं किया
तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। महा अशांति का अनुभव होगा, जैसे नशाखोरों को नशे की वस्तु न मिलने पर होता है। तब सभी फीका फीका लगेगा। इच्छा होगी सदा उसी में ही डूबा रहूं। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, दोनों एक, एक में दोनों परमार्थता अभेद हैं। भेद कल्पना तभी तक है जब तक हमारी द्वैत बुद्धि है, उपास्य उपासक भाव है। गुरु, इष्ट और देवी देवताओं के सपने देखना बड़ा अच्छा है। इससे मन में काफी उत्साह आनंद होता है, पर न देख पाने से मन खराब करने की जरूरत नहीं। ऐसे स्वप्न देखकर चाहे जिसके पास न कहते फिरो, चाहो तो गुरु को कह सकते हो। और स्वप्न के प्रत्येक अंश का क्या अर्थ है, इसे लेकर अपना सिर न घुमाओ। स्वप्न स्वप्न ही है, उसमें कोई नियमित सामंजस्य सूत्र होगा, ऐसी आशा करना वृथा है। वह तो एकमात्र ईश्वरीय आदेश या ध्यान में साक्षात दर्शन या उपलब्धि में ही संभव है, जिसकी सत्यता के विषय में किंचन मात्र भी संदेह का अवसर नहीं रहता और जिसे पाकर मनुष्य का जीवन बदल जाता है, मनुष्य देवता हो जाता है। और ऐसा चाहे जिसको नहीं हो जाता, उसके लिए विपुल साधना और उनकी कृपा की अपेक्षा है। किसी किसी को स्वप्न में मंत्र मिल जाता है, पर देखा जाता है अनेक जगह वह शास्त्रानुमोदित नहीं, अथवा वह खुद की चिंता कल्पना से उदित हुआ होता है। फिर भी दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ जप करते रहने पर समय पर उससे भी सिद्धि लाभ हो सकता है। एकांत जगह में क्षीण प्रकाश या अंधकार में ध्यान करना चाहिए। कपड़े लत्ते ढीले रखने चाहिए। मुंह बंद करके नाक से ही श्वास प्रश्वास निकले। ध्यान के समय इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। आंखें बंद कर दृष्टि हृदय में अर्थात अपने अंतर के भी अंतर में रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ईष्ट वहीं विराज रहे हैं। ध्यान करते समय देहात्म बोध, यानी यह शरीर ही मैं हूं, इस भाव को भुला दो। खुद को अहम अभिमानी बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता अनुभव करो और ईष्ट को सोचो, उपाधि रहित नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त चैतन्य स्वरूप। वे तुम में, तुम्हारे बोध में, बोध स्वरूप में निवास करते हैं और तुम भी उनमें, उनके बोध में और बोध स्वरूप से रहते हो। ये बातें साधना सापेक्ष हैं, बातचीत में बतलाई नहीं जा सकती। पाशबद्ध जीव, पाश मुक्त शिव। ध्यान करते समय सोचो, हे प्रभु, परमार्थता मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। केवल माया मोह से बद्ध होकर मैं मेरा मेरा करते
देह में आत्मबुद्धि करके कुचिंता, कुवासना, कुप्रवृत्ति के वश में होकर मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैं रोग, शोक, दुख, दैन्य, भय और भावनाग्रस्त, दीनहीन, मलिन, मृत्यु के वश में, विषयों के अधीन, असहाय, निरुपाय, निसंबल, क्षुद्र, दुर्बल, अपदार्थ हो चुका हूँ। हे प्रभु, तुम अपने गुणों से मुझ पर दया करके मेरी समस्त पाप राशि, दोष राशि, अभाव राशि, दुर्दशा राशि जड़ से नष्ट कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे नित्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं, अपने यथार्थ स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की उपलब्धि कर सकूं। मेरे अंदर जो अनंत शक्ति निद्रित निर्जीव अवस्था में पड़ी है उसे जागृत कर सकूं। ध्यान करते समय थोड़ी कल्पना शक्ति आवश्यक होती है। खाली असंस्कृत शुष्क भाव और जड़ दृष्टि होने से काम नहीं बनेगा। शरीर के भीतर जो षटचक्र, छह कमल या स्नायु ग्रंथियां हैं, उनका स्थूल अस्तित्व नहीं है, पर वे आंखों से दिख नहीं पड़ती। उनकी कल्पना करके उन्हें महाशक्ति का आधार समझकर उनमें ईष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है। जितना ही ध्यान प्रगाढ़ और गंभीर होगा, उतना ही चित्त शुद्ध और स्थिर होगा और भीतरी प्रसुप्त शक्ति उतनी ही जागृत और विकसित होगी। प्राणायाम आंख मूंद कर करो, तब ईष्ट मूर्ति का ध्यान न करके नियमित संख्या में जप करो और श्वास प्रश्वास की ओर निगाह रखो। बाएं हाथ की उंगलियों के पोरों पर उंगली रखते हुए जैसी गिनती करते हो, उसी तरह से गिनती रखो। श्वास भीतर लेते समय सोचो कि पवित्रता, दया, बल, वीर्य आदि सद्गुण तुम अपने भीतर खींच ले रहे हो, और प्रश्वास छोड़ते समय सोचो कि तुम्हारे भीतर के कुभाव, मलिनता, संकीर्णता, मत्सर, पाप बुद्धि आदि सब मैली चीजें बाहर निकाल दे रहे हो। ध्यान करते समय ईष्ट मेरे अंतःकरण में हृदय कमल पर विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान न हो सके तो वे मेरे सन्मुख साकार रूप से कमल या सिंहासन पर अवस्थित हैं, इस तरह भी कर सकते हो। पर पहला ज्यादा प्रशस्त और श्रेष्ठ है, कारण उससे उन्हें अपने अंतःकरण के भीतर अंतर में रखा और देखा जाता है। दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है, तो भी उन्हें क्रमशः अपने अंतर में देखने और अनुभव करने की चेष्टा करो। जो जिसे अत्यंत प्यार करता है, वह उसे अपने अंतर के अंतर में ही रखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है मानो उसे हृदय के अंतस्थल में रख दूं। मन तुम देखो और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। सुबह शाम यदि अधिक जप ध्यान करने का अवसर ना मिले तो अन्य समय
जब हाथ में कोई काम न हो तब बैठकर, लेटे हुए या खाने के बाद 1-2 घंटे आराम कर लेने के पश्चात, या यदि निद्रा या आलस्य न आए तो शेष रात्रि में बिस्तर पर बैठे हुए भी कर सकते हो। पर आसन पर बैठकर यथाविधि करने से प्रायः अधिक मन संयम होता है। चलते फिरते या कुछ भी काम करते समय स्मरण मनन के माफिक मन ही मन जप कर सकते हो, पर ऐसी अवस्था में ध्यान न करो, कारण अनमनस्क होने से कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। समय सबसे अनमोल चीज है। जीवन क्षण स्थायी और अनिश्चित है। 1 मिनट भी व्यर्थ न गमाओ। गुण दोषों से ही मनुष्य निर्मित है। सब में ही थोड़े बहुत अच्छे बुरे गुण होते हैं। पराये दोष और गलतियां न ढूंढकर अपनी ढूंढो। दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को बढ़ाकर देखना तथा दूसरों के दोष और निज के गुणों को छोटा करके देखना। मक्खी मवाद से भरे व्रण पर बैठती है और मधुमक्खी फूल पर चर्चा से आत्मचिंतन में क्षति होती है। एक अवतार पुरुष ही दोष त्रुटि शून्य और सर्वगुणान्वित हो सकते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या। सिद्ध पुरुष, आचार्य और सद्गुरु के भी व्यावहारिक जीवन और कार्यों में कुछ न कुछ गलती, दोष और भ्रम प्रमादादि संभव हैं, रह सकते हैं, परंतु उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि उनके किंचित दोष भी भूषण हो जाते हैं और जो जिसे हार्दिक प्रेम करता है उसका कुरूप या दोष प्रेमी की नजर में ही नहीं पड़ता। गुरु के प्रति अकपट श्रद्धा विश्वास यदि नहीं हुआ तो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकना मुश्किल ही है। गुरु वाक्य में कभी भी अविश्वास या संशय नहीं करना चाहिए। गुरु वाक्य को वेद वाक्य ही समझना। श्री गुरु के उपदेश को बिना सोचे समझे भी सर्वांतःकरण पूर्वक पालन करने की चेष्टा करो। समझ रखो कि गुरु के समान तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों का हिताकांक्षी और कोई नहीं। गुरुपदिष्ट मार्ग का निष्ठा के साथ साधन करना ही उनका यथार्थ सेवा है। उसी से वे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। पहले पहले मन में स्पष्ट उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जप करना पड़ता है। इसी से देरी होती है और शायद घंटे में 2-3 हजार से ज्यादा नहीं होता। धीरे धीरे अधिक अभ्यास होने पर जल्दी जल्दी होने लगता है। तब प्रति घंटे 8-10 हजार भी अनायास ही हो जाता है। जप करते समय मन को मंत्र और मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट पर एकाग्र करने का प्रयत्न करो। स्वयं यत्न किए बिना गुरु ही तुम्हें वस्तु लाभ नहीं करा दे सकते। गुरु तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, तुम्हारी सब भूल और संशय मिटा सकते हैं,
विपथगामी होने पर सावधान कर दे सकते हैं, मार्ग में लगा दे सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ पकड़कर कुछ दूर ले जा भी सकते हैं। पर रास्ता तो खुद को ही चलना पड़ेगा। वे कंधों पर बैठाकर तो तुम्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं आएंगे। मार्ग दीर्घ और दुर्गम है, इसमें संदेह नहीं, पर इसीलिए मुझसे तो बनेगा ही नहीं, यह कहकर बीच रास्ते में ही बैठ जाने, डरने या आशा छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। या तो तुम आगे बढ़ोगे या पीछे फिरोगे। फिरने पर जो कुछ पाया था वह भी गायब हो जाएगा। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मार्ग सरल होता जाएगा और शक्ति तथा आनंद मिलने लगेंगे।